नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला में। आज जो है मैं आपके साथ में शुरू कर रहा हूं भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री पढ़ाऊंगा आपको। एक एक पॉइंट जितना भी यूपी SSSC पेट के एग्ज़ाम के लिए सिलेबस दे रखा है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध और जैन धर्म, महावीर और मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, ये सब आपका जो चैप्टर दे रखे हैं वो जो है मैं सारे एक एक करके कवर कर लूँगा। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उनको मैं बताऊँगा। ये आपका जो होगा ये NCERT के पर बेस्ड होगा और यूपी SSSC पेट के एग्ज़ाम में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उनसे ही रिलेटेड मैं इसको बताऊंगा आपको। उसी से ही जो भी पूछे गए क्वेश्चन हैं उन्हीं के ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर के इसको मैं पढ़ा दूंगा आपको, जो कि NCERT से भी पूरे बहुत से फैक्ट लिए जाएंगे, जिसमें आपकी कोई भी चीज़ छूटे ना और एग्ज़ाम में आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर से ना मिले, इसमें से ही पूरा हो जाए। उम्मीद तो यही करता हूँ, कोशिश भी यही कर रहा हूँ। ठीक, आज हम जो पढ़ेंगे हमारा पहला चैप्टर है, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता दे रखा है, उसको हम आज शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसके बारे में जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल और दूसरों को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं भी आगे आपके लिए और अच्छी मेहनत करता रहूं। देखेंगे क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह हमारी भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। इसमें जो जो पॉइंट लिखे हैं वो समझ लीजिए, सब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको मैंने बता रखे हैं इसमें। और इसमें जो है लगभग अभी तक में 1400 बस्तियां खोजी जा चुकी हैं। 1400 बस्तियां खोजी जा चुकी हैं और जान लीजिए इसमें जो है लगभग 925 बस्तियां जो हैं वह भारत में हैं, 925 बस्तियां, और जो हैं लगभग 475 बस्तियां जो हैं वह पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में। और इसका नाम जो है हड़प्पा क्यों पड़ा? हड़प्पा सभ्यता इसको क्या भी कहते हैं, क्यों कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसको हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं, सबसे पहले जो है जानकारी हड़प्पा नामक स्थान की हुई थी। हड़प्पा, ठीक, हड़प्पा नामक स्थान की सबसे पहले जानकारी होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। बस्तियां आपको बता दिया। इसके बाद में जो सिंधु सभ्यता थी वो एक भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी, मतलब यहाँ पर नगर पाए जाते थे, नगर बसते थे। उसके बाद में हमारा क्या है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी जो है 18वीं शताब्दी 1826 ईस्वी में, या 1826 होगा, ठीक, 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन के समय में हुई थी, ठीक, समय ने इसने उन्होंने दी थी। उसके बाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय राय बहादुर साहनी 1921 में इन्होंने जो है ईस्वी में हड़प्पा की खोज की और 1922 में जो है राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। राखालदास ये भी पूछे जाते हैं आपसे। उसके एक महाशय थे पिगट हैं, उन्होंने क्या कहा था? पिगट नाम था। पिगट ने क्या कहा था? उन्होंने बोला कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को, जो ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा हैं, ये जो दोनों जो हैं एक ही विस्तृत समाज की जुड़वा राजधानियाँ, इनको बोला था इन्होंने, पिगट ने, ठीक। ये भी आपसे कभी पूछा जा सकता है। उसके बाद में आगे जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 2500 ईसा पूर्व जो थी में अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में थी, फुल डेवलप हो चुकी थी। अच्छे से इनका जो है सारे जो है कार्यक्रम चल रहे थे, इनके बढ़िया से ये लोग रह रहे थे। और ये कैसे पता लगाया जाता है, आपने को ये पता होगा, रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार जो है सिंधु सभ्यता, कार्बन डेटिंग बोलते हैं, ठीक, सिंधु कार्बन डेटिंग से पता लगाते हैं। सिंधु सभ्यता जो है 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच में अपने मूल अस्तित्व में, जैसे समझ लीजिए एकदम जैसे थी उस टाइम पे, उस मूल अस्तित्व में विद्यमान थी आज से, ठीक। मार्टिन व्हीलर और जॉन मार्शल के अनुसार इस सभ्यता की, जो ये दो लोग महाशय हैं, कौन? मार्टिन व्हीलर और जो है मार्शल, इन दोनों लोगों के अनुसार जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता से इसकी सभ्यता की उत्पत्ति हुई है। इन्होंने कहा है कि मेसोपोटामिया, मिस्र की जो सभ्यता थी, उससे जो है सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति हुई है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्र जो है वो त्रिभुजाकार था लगभग। इसका क्षेत्रफल जो है वो जान लीजिए, इसका क्षेत्रफल 22,99,600, ठीक, 22,99,600 वर्ग किलोमीटर जो है इनका क्षेत्रफल था, वर्ग किलोमीटर इनका जो है क्षेत्रफल
था। और ये इसकी लंबाई लगभग समझ लीजिए उत्तर में जो है 1400 किलोमीटर, उत्तर में 1400 किलोमीटर थी। उसके बाद में पूर्व से पश्चिम जो है दिशा में 1600 किलोमीटर इनकी जो थे, 1600 किलोमीटर इनकी चौड़ाई तरह से समझ लीजिए ये थी। ये इसके हिसाब से फिर इनका जो क्षेत्रफल निकला लगभग ये इनका क्षेत्रफल था। फिर उसके बाद में सिंधु सभ्यता उत्तर में जो है मांडा, दक्षिण में नर्मदा का मुहाना, पूर्व में आलमगीरपुर तथा पश्चिम में मकरान जो है समुद्र तट, बलूचिस्तान और सुतका गेंडोर तक इनकी जो है ये फैली हुई थी सभ्यता। इसके बाद में इस सभ्यता की जो खुदाई के विभिन्न प्रजातियों के अस्थिपंजर इसमें पाए जाते हैं। बहुत सारी प्रजातियां इसमें पाई जाती हैं। आगे हम सब में बताएंगे आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पाई गई हैं, उनके बारे में भी अच्छे से बताएंगे। इस सभ्यता की जो इसमें से समझ लीजिए भूमध्य सागरीय और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलियन तथा अल्पाइन ये सब 4 प्रजाति के लोग जो हैं यहाँ पर रहते थे। इसके बाद में जो है आज तक में सिंधु सभ्यता के अब तक में लगभग 1000 स्थानों की खोज की जा चुकी है, जिसमें से जो मेन है वो अच्छे हैं, जिनके बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और जहाँ सबसे ज़्यादा मेन चीज़ें पाई जाई गई वो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, गलवाड़ी और धोलावीरा। इनमें से जो है सबसे ज़्यादा बड़ा जो था साइज़ में वो धोलावीरा था, ये पूछा जाता है। इसके बाद में जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या थी, यहाँ पर जल निकासी जो है इस सभ्यता की सबसे बढ़िया विशेषता थी। इन लोगों ने जो है आज का भी जो सिस्टम देखेंगे, यहाँ जल भराव वहाँ जल भराव बहुत ज़्यादा रहता है, उससे भी ज़्यादा अच्छे से इन्होंने अपने यहाँ जल व्यवस्था कर रखी थी। कहीं इनके यहाँ जल भराव नहीं होता था, चाहे जितनी बारिश हो जाए, बहुत बढ़िया ढलान और सब कुछ मेंटेन करके इन्होंने रखा हुआ था। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के तट पर है हड़प्पा। ठीक, किसकी ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ये जो है हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पे है, कहाँ पर, पंजाब के, वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। ठीक, चलिए ये हो गया आपका। अब पढ़ते हैं हम हड़प्पा के बारे में। अब देखिए हड़प्पा के बारे में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं सबसे ज़्यादा, वो आपको बता दे रहे हैं। हड़प्पा से कई चीज़ें जो हैं हम लोगों को अवशेष प्रमाण मिलते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो है एक चीज़ बताई दी, नदी के कौन सी, उसके बाद है कहाँ पर, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, ये बता दिया। अब इसके बाद में जो पूछी जाती हैं इनमें से चीज़ें, वो पूछी जाती हैं ये कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिली। ये जो है इसी में लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो इसमें ही जो है यही चीज़ें पूछी जाती हैं सबसे। इसको आपको बताते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें मिली। यहाँ पर सिंधु सभ्यता की सबसे अधिक अभिलेख युक्त मोहरें यहाँ पर मिली। कितनी मोहरें लगभग मिली थी, 891 मोहरें यहाँ पर मिली सिंधु सभ्यता से संबंधित। फिर उसके बाद यहाँ पर पीतल की इक्का गाड़ी मिली हुई है और स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा यहाँ पर इस तरह से मिली हुई है मूर्ति। फिर उसके बाद में सवाधान के गड्ढों में ईंट लगाने के प्रमाण हमें मिले हैं। देखिए यहाँ पर ये सवाधान के गड्ढों में ईंट लगाते थे। फिर कांसे का दर्पण भी मिला उस टाइम पे, और सूरमा भी लगाते थे। ये देखिए इतनी बढ़िया चीज़ की सूरमा भी लगाते थे उस टाइम पे, सलाई मिली है। फिर कर्मचारियों को के आवास भी मिले हैं, जो कर्मचारी थे उनके आवास। 16 भट्टियाँ भी मिली। 6 अन्नागारों के जो हैं वो समूह भी 2 मिले हैं। फिर उसके बाद लाल पत्थर से बनी पुरुष के निर्वस्त्र धड़ की आकृति भी मिली है, बढ़िया कलाकार थे ये लोग। R37 कब्रिस्तान मिला है। फिर उसके बाद मातृ देवी की यहाँ पर एक मूर्ति भी मिली है, बहुत ही सुंदर। लकड़ी का एक ताबूत मिला है। फिर उसके बाद में फसल रखने के लिए खलिया जो है वो भी मिला है यहाँ पर। तांबा जो है गलाने का पात्र भी मिला है। इतनी सारी चीज़ें जो हैं हमारे हड़प्पा की जगह जो है यहाँ पाई गई, वहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं। ठीक, अब देखेंगे आगे हमारा आता है मोहनजोदड़ो। इनमें से ये सारी चीज़ें आप 2-4 बार पढ़िएगा, जिसमें आपको ये पता रहे कि यहाँ से कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं। फिर आता है हमारा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है सिंध के लरकाना ज़िले में स्थित था। फिर उसके बाद में मोहनजोदड़ो का अर्थ बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका क्या होता है, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, ये बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे। अब इसमें से जो है क्या क्या यहाँ पर किस चीज़ों के प्रमाण मिलते हैं, क्या क्या चीज़ें मिली हैं। यहाँ मेरा सबसे ज़्यादा विशाल बड़ा स्नानागार, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाली चीज़ है। नाव के चित्र वाली मुद्रा मिली। बौद्ध स्तूप मिला। यहाँ पर लिंग पूजा के प्रमाण मिलते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वृषभ की मूर्ति मिलती है। उसके बाद अन्नागार मिलते हैं जहाँ अन्न रखा जाता था। सीट जो है मिली वहाँ पर। फिर उसके बाद में सीटदार जो है, ये तार नहीं होगा, दार होगा।
ठीक, सीटदार शौचालय मिले वहाँ पर, उसकी देखिए कितने डेवलप हो रहे थे लोग। मिश्रित पशु की मूर्ति मिली, फिर नर्तकी की कांसे की मूर्ति मिली, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है भैया, ये वाली जो है बहुत खूबसूरत मूर्ति है। फिर उसके बाद में घोड़े के दांत मिले यहाँ पर, और सभागार मिला। ये सारी चीज़ें जो हैं, सभागार को महाकच्छ भी कहते थे, ठीक, महाकच्छ, ये भी यहाँ पर मिला है। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें यहाँ पर मिली मोहनजोदड़ो से। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि मोहरें भी मिली है, यहाँ पर मोहरें मिली है कितनी, 1398 मोहरें यहाँ पर मिली हुई हैं। और जो है इसमें अन्नागार जो है ये पूछा जाता है, ये यहाँ पर सबसे बड़ी इमारत थी। व्हीलर के अनुसार इन्होंने बताया कि ये यहाँ की सबसे बड़ी इमारत थी। इसके बाद में जो है आगे बढ़ते हैं हम, आगे हमारा आता है लोथल। लोथल में जानते हैं क्या क्या चीज़ मिली। लोथल कहाँ मौजूद था, लोथल मौजूद है गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में स्थित एक बंदरगाह नगर था। ये समझ लीजिए अहमदाबाद में है ये बंदरगाह, क्या है, समुद्र के किनारे होगा तो वह बंदरगाह नगर हो गया। यहाँ से किन चीज़ों के प्रमाण मिले हैं ये भी बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे गोदी बाड़ा मिला, गोदी बाड़ा को कहते हैं बंदरगाह, दूसरा शब्द जो है गोदी बाड़ा है, ठीक, बंदरगाह, ये हो गया। यहाँ पर भी अन्नागार मिले। देखिए जो चीज़ें हर जगह मिलती हैं उन चीज़ों को नहीं पूछा जाता ज़्यादा, जो चीज़ें कम मिल रही हैं उनको और स्पेशल मिल रही हैं उनको ज़्यादा पूछा जाता है। स्नानागार मिला, नालियों की अच्छी व्यवस्था सब जगह थी। फिर उसके बाद यहाँ पर पूरा हाथीदांत मिला, वहाँ आधा हाथीदांत मिला था टूटा हुआ, ठीक। यहाँ पर क्या हुआ, घोड़े की मिट्टी की मूर्तियाँ मिली, युगल समाधान मिले, मतलब कि यहाँ पर दोहरे कंकाल, एक आदमी के साथ में एक और आदमी लिटा के उसको भी दफना दिया गया, तो दो समाधान मिल गए। फिर नालियों के सोखता युक्त गड्ढे वहाँ पे मिले, आजकल भी बहुत ज़्यादा गांव में जो है ये वाला काम यूज़ होता है। और उसके बाद में हमें जो है औद्योगिक क्षेत्र, खेल वो खाड़ी जो की मोहरें मिली, वहाँ पर सीप मिला। फिर मनका बनाने वाले जो है, मनका होगा यहाँ पे, ठीक, मनका बनाने के कारखाने वहाँ पर मिले। देखिए वो लोग औद्योगिक विकास भी होने लग गया था उनका। फिर उसके बाद अग्नि पूजा के संकेत हो गए मिले, अग्नि पूजा भी करते थे। फिर यहाँ का जो नगर था वो 3 भागों में विभक्त था। ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा भी जाता है, कौन सा नगर जो है 3 भागों में विभक्त था। तो कौन सा भाग था, लोथल जो है वो 3 भागों में विभक्त था। यहाँ पर जो है फिर आटा पीसने की चक्की के 2 पार्ट भी मिले। देखिए आटा भी पीसते थे ये लोग, इतना काम, बहुत मेहनती थे ये लोग, ठीक। फिर आगे जब बढ़ते हैं, हमारा आगे बढ़ने पे आता है हमारा धौलावीरा। धौलावीरा जो है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। ये बात तो इसकी पूछी जाएगी कि सबसे बड़ा नगर धौलावीरा था। नगर जो है वो कितने भागों में बटा था, 3 भागों में बटा हुआ था। यहीं पर जो है मध्य नगर पाया जाता है, एक उच्च एक निम्न, और उसके बाद मध्य नगर भी पाया जाता था। यहाँ पर केवल यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा आधुनिक नगर था, यही जो है यह सबसे आधुनिक नगर इसको कहा जाता है, ठीक। ये और उसके बाद में यहाँ पर धौलावीरा का पूछा जाए सबसे आधुनिक नगर कौन सा था, वो हड़प्पा सभ्यता का, तो वो धौलावीरा हो जाएगा आपका। आगे बढ़े, आगे हमारा आ रहा है क्या, कालीबंगा। कालीबंगा जो है राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे बसा। ये पूछा जा सकता है आपसे, कहाँ पर बसा है कालीबंगा, जो है घग्गर नदी के किनारे, ठीक, गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे बसा है। अब यहाँ पे भी देखिए क्या क्या चीज़ें मिली, बहुत सारी प्रमुख चीज़ें मिली, उनमें से हम बताते हैं कौन कौन सी चीज़ें। कांच की, मिट्टी की चूड़ियाँ और कच्ची ईंटों से बने हुए 7 अग्निकुंड मिले, मतलब ये लोग भी पूजा पाठ जो है बहुत करते थे, भगवान को मानते थे। फिर उसके बाद में जूते हुए अपने जो है इष्ट देव, इनके भी कोई ना कोई रहे होंगे जिनकी ये पूजा करते थे। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, तांबा गलाने की जो है तकनीक मिली यहाँ पर। फिर उसके बाद में प्राचीर युक्त नगर मिले, नक्काशीदार जो हैं ईंटों का प्रयोग इन्होंने किया। देखिए अपने यहाँ जो है सजावट भी पूरी तरह से करने लग गए थे। 3 प्रकार की सावधान प्रथाएं मिली अलग अलग तरीके से। फिर उसके बाद ऊँट के अस्थियाँ मिली, ये जैसे जानवरों की जहाँ पे अस्थियाँ मिलती हैं उनके से भी क्वेश्चन बनते हैं कि कहाँ से कौन सी अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं, ये भी हो जाएगा। फिर कुएँ मिले, खिलौने मिले और यहाँ पर नाव भी मिली। फिर अगला ऑप्शन आता है हमारा क्या, बालाकोट। बालाकोट के बारे में जानते हैं। बालाकोट जो है अरब सागर के तट पर कराची के निकट एक बंदरगाह था। इसको भी इम्पोर्टेंट है कि बालाकोट की ये भी पूछा जा सकता है, कौन कौन से 4 ऑप्शन दे दिए, इसमें से कौन कौन बंदरगाह था, उसमें एक आपको ऑप्शन दे दिया बालाकोट, तो वो पता चल जाएगा कि ये बंदरगाह था। यहाँ से जो है प्राक सैंधव और विकसित सैंधव, ठीक, विकसित सैंधव दोनों सभ्यताओं के यहाँ पर अवशेष मिलते हैं। ये चीज़ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कहाँ से जो है प्राप्त सैंधव और विकसित सैंधव दोनों के ही जो है अवशेष मिलते हैं, वो मिलते हैं बालाकोट से। फिर आगे आता है सुरकोटदा।
सुरकोटदा जो है कहाँ पर स्थित है, गुजरात के कच्छ में था, ये पूछा जाता है। ठीक, फिर उसके बाद में यहाँ क्या है, यह नगर और दुर्ग जो है विशाल आवासीय बस्ती थी यहाँ पर। और फिर यहाँ से जो है घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं और पत्थर से ढकी हुई कब्र मिली। अब जैसे ये पूछा जाएगा आपसे कि यहाँ पत्थर से ढकी हुई कब्र कहाँ मिली, सुरकोटदा में, हड़प्पा सभ्यता में कहाँ पर पत्थर से ढकी हुई कब्र मिली, ये पूछा जाएगा तो उसमें ऑप्शन होगा सुरकोटदा। फिर घोड़े की अस्थियाँ कहाँ मिली, सुरकोटदा से। फिर अगला देखते हैं, अगला जो है हमारा आता है चहूदड़ो। चहूदड़ो, ठीक। अब इसमें जो है ये कहाँ पर है चहूदड़ो, चहूदड़ो था पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये स्थित है। उसके बाद यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं इम्पोर्टेंट, वो लिख लीजिए आप अपने पास में, जो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। लिखने की चौकियाँ मिली यहाँ पर, ये लोग चौकियाँ का इस्तेमाल करते थे लिखने का। फिर एवं यहाँ पर क्या है, मसीह पत्र, मसीह पत्र जो है मिला। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या मिला, सील, मुद्राओं या मुद्राओं के निर्माण के कारखाने, मुद्रा बनती थी यहाँ पर, निर्माण के कारखाने जैसे आजकल भी है वैसे वहाँ पर उस टाइम पे भी मुद्रा के बनाने के लिए कारखाने थे। फिर मनका बनाने के कारखाने मिले, मनका बनाने के कारखाने, मनका कारखाने लिख देते हैं सीधे सीधे, ठीक। फिर उसके बाद ईंटों से बनी हुई भट्टियाँ भी मिली यहाँ पर, ईंटों से बनी भट्टियाँ, ठीक। ये हो गया, ये यहाँ पर मिला चहूदड़ो से, ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। आगे फिर नंबर आता है बड़वाली। बड़वाली यहाँ पर क्या है, ये कहाँ पे था, ये बड़वाली जो है हरियाणा के हिसार ज़िले में, हिसार ज़िले में ये पाया गया था। यहाँ पर क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है यहाँ पर मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है, इस वजह से इसको जो है हल, इसके लिए इसको मेन बताया जा रहा है कि अगर पूछा जाएगा तो इसी चीज़ को लेकर पूछे जाएगा, ये कि जो है बड़वाली जो है वो वहाँ पर क्या मिला था, तो ये मिट्टी का हल अगर आपसे पूछा जाए कहाँ मिला था, वो बड़वाली में मिला था। फिर आपका जो है इम्पोर्टेंट है एक रोपड़ में जो है, रोपड़ में यहाँ पर मिला मानव कब्र के नीचे कुत्ते का वो भी 100 मिला था, मानव प्लस कुत्ता एक साथ एक कब्र में जो है उसके नीचे जो है दफना दिया गया था उसके कुत्ते को भी। अब इसके बाद में हम जानते हैं इसके बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें, यहाँ की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक व्यवस्था कैसे थी, ठीक। इसके बारे में आप जानेंगे। यहाँ पर जो समाज का जो प्रमुख आधार था वह जो था वह परिवार था, ये प्रमुख आधार था, ठीक। वह क्या था, परिवार। फिर इसमें क्या है, यहाँ का समाज जो है मातृ सत्तात्मक था, यहाँ पर जो है पितृ सत्तात्मक नहीं था समाज, यहाँ पर मातृ सत्तात्मक था यह परिवार। उसके बाद यहाँ पर 4 वर्ग होते थे, कौन कौन से, विद्वान वर्ग, व्यापारी वर्ग, योद्धा वर्ग और शिल्पकार एवं श्रमिक वर्ग, इस 4 वर्गों में बटा हुआ था। फिर उसके बाद में यहाँ पर खेल जो था वो सबसे प्रमुख खेल जो था वो पासा था। माप तौल के लिए जो है ये लोग घनाकार बांटों का इस्तेमाल करते थे और ये लोग दशमलव की पद्धति से परिचित थे, दशमलव खोज लिया था इन लोगों ने, बहुत बड़ी बात है ये, दशमलव पद्धति से ये परिचित थे। फिर उसके बाद में आप जो आगे पढ़ते हैं, फिर जो है ये हमारा हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः जो है वो कांस्य युगीन थी, वहाँ पर कांस्य युगीन थी, लेकिन ये लोग जो है तांबे के प्रयोग से परिचित थे। जो कांसा होता है वो टिन और तांबे को मिलाकर बनाया जाता है, इसलिए जो है इस सभ्यता को कांस्य युगीन भी कहा जाता है, ठीक। अब एक चीज़ बता दें, हड़प्पा को बता दिया 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा था, मोहनजोदड़ो को राखाल दास बनर्जी ने खोजा था, ठीक। ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद में जो है लोथल के बारे में जान लीजिए। लोथल जो है SR राव इन्होंने खोजा था 1955 से 62 में, ठीक। ये खोजा था। फिर कभी कभी ये कालीबंगा वाला भी पूछ लिया जाता है, कालीबंगा जो है 1961 में खोजा था, बी लाल इन्होंने खोजा था, ठीक। ये हो गया आपका। ये किसके किनारे है, घाघरा नदी। ये जो है सब चीज़ हम आपको जो है PDF में दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, आप उससे अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं।
आगे जो है यहाँ पर व्यापार और वाणिज्य जो है यहाँ पर क्या था, जो प्रमुख जो है काम इनकी आर्थिक स्थिति जो थी वो इनका व्यापार और वाणिज्य था। यहाँ पर जो है खेती और पशुपालन भी किया जाता था। इसके बाद में फिर यहाँ पर आगे जानते हैं हम, यहाँ का इनका जो प्रमुख उद्योग था वो वस्त्र निर्माण जो है इनका प्रमुख उद्योग था। लोथल और रंगपुर से जो है हमने अभी पीछे बताया था आपको, यहाँ पर क्या है, हमें घोड़े की मिट्टी की मूर्तियाँ मिली। तो इससे हम लोग जान सकते हैं कि ये लोग घोड़े से परिचित थे, घोड़े से ये लोग परिचित थे। उसके बाद में सिंधु सभ्यता में काफ़ी जो है व्यापार जो था वो बहुत ज़्यादा विकसित था, और यहाँ पर जो है ये लोग आंतरिक व्यापार भी करते थे और दूर दूर देशों से भी व्यापार करते थे। इसलिए यहाँ पर जब मेसोपोटामिया की जो है वहाँ अभिलेख प्राप्त हुए ना, वहाँ से भी जो है सिंधु क्षेत्र के बारे में मेलुहा नाम से, मेलुहा, ठीक, इस नाम से यहाँ के सिंधु सभ्यता को बोला गया है वहाँ पर। ठीक, ये चीज़ हो गई। इनका जो है व्यापार कहाँ कहाँ से, अफ़गानिस्तान, सोवियत, तुर्कमेनिस्तान, मेसोपोटामिया, ईरान, इन सब देशों से इनका कच्चा माल आयात और सब कुछ होता रहता था। आगे जानते हैं, मैसूर जो है सोने, राजस्थान, मद्रास तथा बलूचिस्तान तांबे और अजमेर शीशे, और कश्मीर और काठियावाड़ जो है बहुमूल्य पत्थरों के उत्पादक केंद्र थे उस टाइम पर। आगे जो है इसके बारे में जानते हैं, कला एवं स्थापत्य की दृष्टि से सिंधु सभ्यता जो है बहुत ज़्यादा विकसित हो गई थी। यहाँ पर जो है मूर्ति कला, चित्रकला, वास्तुकला, तभी तो देखिए इतनी सारी चीज़ें मिली हैं, तो ये सब जो है वहाँ पर बहुत विकसित हो गई थी। मृदभांड कला, ये सब जो है विकसित थी बहुत अच्छे से। यहाँ पर मूर्तियाँ जो हैं बहुत अच्छी अच्छी पाई गई हैं। कुबड़दाल बैल एक पाया गया है। इसके बाद में यहाँ पर जो है मुहर जो है बनाई जाती थी। इनका जो है सबसे पवित्र वृक्ष जो था वह पीपल था। ये लोग मातृ देवी के उपासक थे, ये लोग इनकी पूजा करते थे। लाल गुलाबी, यहाँ पर जो है मृदभांड का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता था। ये क्वेश्चन आया हुआ है, लाल या गुलाबी मृदभांड का इस्तेमाल जो है ये लोग सबसे ज़्यादा किया करते थे। कुछ मृदभांड जो हैं इनके मिले हैं जो लाल एवं काले भी हैं, काले ये हैं, ठीक। सबसे ज़्यादा लाल या गुलाबी जो है मृदभांड का इस्तेमाल ये लोग करते थे। इसके बाद में जो है यहाँ पे कुछ विद्वानों का मानना क्या है, शासन का कार्य जो है वह पुरोहित किया करते थे। और जो है एक जो कालीबंगा से एक जो है और लोथल से 3 युगल सावधान मिले हैं। जो हम लोगों ने बताया था 2 लोगों को एक साथ दफना दिया जाता था, तो ये जो है 1 मिले हैं, वहाँ से 3 मिले हैं। इसके बाद में जो है सिंधु सभ्यता का पतन काहे लिए हुआ ये जान लेते हैं। विद्वान कहते हैं कि जो है जलवायु में परिवर्तन जो है इसका प्रमुख कारण रहा है, जो यहाँ पर, इसलिए जो है आप लोग भी जो है अच्छे जलवायु परिवर्तन जो है प्रदूषण कम करें, जितना हो सके उतना कम, जिससे जो है जलवायु परिवर्तन ना हो। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, और दूसरों को आगे शेयर भी कर दीजिएगा। इसके बाद में हम जो है अगला चैप्टर अपना पढ़ेंगे। हमारा अगला चैप्टर क्या है, वैदिक संस्कृति के बारे में हम जानेंगे। उसके बारे में मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, जिसमें आपके सारे चैप्टर हिस्ट्री के आराम से ख़त्म हो जाए। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने बता दी। एक छूट गई चीज़, बाँट जो है वहाँ पे 2, 4, 8, 64 जो है इस तरह से 2 गुने होते चले जाते थे। अभी तक समझ लीजिए यहाँ पर जो है 400 अक्षरों की खोज की जा चुकी है, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है। लिखे तो रहते थे, ये सब जो है चित्र बना बना के लिखते थे, लेकिन इनको पढ़ा नहीं जा सका है। अब इसकी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई, और आपको PDF भी मिल जाएगी, जिसमें और भी चीज़ें जो हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। सारी चीज़ें अच्छे से आपकी क्लियर हो जाएंगी। इससे बाहर ज़्यादातर नहीं आता है। मैंने जो भी पेपर देखे हैं, जितनी चीज़ें भी देखी, उनमें मुझे इनसे बाहर चीज़ें नहीं मिली। वो सारी चीज़ें कलेक्ट करके मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। आप मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक पढ़ते रहिए, एकदम तैयारी अच्छे से करते रहिए, जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। नमस्कार, धन्यवाद।